दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मूविंग एवरेज के बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में हम इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे। ऑसिलेटर्स मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। इनकी कीमत 0 और 100 के बीच में घूमती है। कुछ इंडिकेटर और ऑसिलेटर की कीमत 0 के ऊपर और नीचे यानी प्लस और माइनस में रहती है। ऑसिलेटर की मदद से स्टॉक प्राइस ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, इसकी जानकारी मिलती है। अभी जो ट्रेंड है उसमें कब बदलाव आएगा, उसकी भी जानकारी ऑसिलेटर की मदद से मिलती है। स्टॉक प्राइस का अंदर का ट्रेंड कौन सा है, इसकी जानकारी ऑसिलेटर्स हमें देते हैं। पहले हम आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टोकेस्टिक के बारे में जानकारी लेंगे। जब स्टॉक की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है और स्टॉक की कीमत काफ़ी नीचे आती है, तब उसे ओवरसोल्ड कंडीशन कहते हैं। हम सबको पता है कि अगर स्टॉक की कीमत काफ़ी कम होती है तो लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर स्टॉक को बाय करना शुरू करते हैं और फिर से प्राइस बढ़ने लगती है। जब स्टॉक की बहुत ज़्यादा खरीदी होती है और स्टॉक की प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाती है, तब उसे ओवरबॉट कंडीशन कहते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉक बेचना शुरू करते हैं यानी सेलिंग शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरसोल्ड कंडीशन का सही पता लगता है तो इन्वेस्टर को स्टॉक कब बाय करना है, इसकी जानकारी मिलती है। और ओवरबॉट कंडीशन की अचूक जानकारी मिलेगी तो स्टॉक कब बेचना है, इसका निर्णय सही समय पर लिया जा सकता है। इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। आरएसआई और स्टोकेस्टिक ये जानकारी देने में मदद करते हैं। इस स्लाइड में आरएसआई के मदद से बाय और सेल के सिग्नल कैसे मिलते हैं ये दिखाया है। जब आरएसआई की कीमत 30 या उससे कम होती है तो स्टॉक ओवरसोल्ड होता है। आरएसआई 30 के नीचे कुछ समय तक रह सकता है। उस समय में स्टॉक की कीमत और भी कम हो सकती है या तो वो रेंज बाउंड हो सकती है। इसके बाद जब आरएसआई की कीमत 30 को क्रॉस करके ऊपर जाने लगती है तब बाइंग शुरू होती है और स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है। इस वक्त स्टॉक को बाय करते हैं। आरएसआई की कीमत बढ़ती रहती है और धीरे धीरे वो 70 तक पहुंचती है तो स्टॉक ओवरबॉट होता है। आरएसआई 70 के ऊपर जाकर कुछ समय तक 70 के ऊपर ही रह सकता है। इस समय में स्टॉक प्राइस बढ़ती रहती है या रेंज बाउंड हो सकती है। जब आरएसआई की कीमत 70 से नीचे आने लगती है तब स्टॉक फिर से कम होने लगता है और डाउन ट्रेंड में जाता है। यहाँ स्टॉक सेल करने का सिग्नल मिलता है। इसी तरह स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन के बारे में जानकारी देता है। इस स्लाइड में स्टोकेस्टिक की मदद से बाय और सेल सिग्नल कैसे देखते हैं ये दिखाई दिया है। स्टोकेस्टिक के लिए ओवरसोल्ड की कीमत 20 या उसके नीचे की है और ओवरबॉट की कीमत 80 या उसके ऊपर है। और इन लेवल्स को आरएसआई की तरह उसका इंटरप्रिटेशन यानी मतलब निकाला जाता है। आरएसआई और स्टोकेस्टिक प्राइस चार्ट के नीचे लाइन द्वारा दिखाए जाते हैं। आरएसआई और स्टोकेस्टिक के साथ एक सिग्नल लाइन जोड़ी जाती है, जैसे कि आप ये स्टोकेस्टिक में येलो लाइन देख रहे हैं। जब ऑसिलेटर की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाती है तब बाय का सिग्नल मिलता है। उसके बाद स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है। जब ऑसिलेटर की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करके नीचे जाने लगती है तब सेल का सिग्नल मिलता है। इस तरह इन्वेस्टर बाय और सेल के निर्णय ले सकते हैं। इस चार्ट में आरएसआई और स्टोकेस्टिक दोनों को एक साथ सिग्नल कैसे देते हैं ये दिखाया है। यहाँ ओवरसोल्ड के बाद स्टोकेस्टिक और आरएसआई ओवरसोल्ड के बाद और स्टॉक का डाउन ट्रेंड है
उसके बाद जब ये क्रॉसिंग होता है तब स्टॉक प्राइस ऊपर निकलती है। और यहाँ ओवरबॉट में आरएसआई और स्टोकेस्टिक के ओवरबॉट में जब क्रॉसिंग होके दोनों इंडिकेटर्स नीचे आने लगते हैं तब स्टॉक प्राइस भी नीचे आने लगती है और यहाँ हम सेल का निर्णय ले सकते हैं। इस स्लाइड में आरएसआई और स्टोकेस्टिक जब ओवरबॉट में काफी समय तक रहते हैं तब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, ऐसा दिखाई देता है। अब हम MACD मतलब मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में जानकारी लेंगे। यह इंडिकेटर शून्य के ऊपर और नीचे घूमता है, यानी कि MACD की कीमत प्लस और माइनस होती रहती है। यहाँ सेंटर लाइन शून्य की होती है। ये इंडिकेटर कम और ज्यादा पीरियड की मूविंग एवरेज का कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिखाता है। MACD दो तरीके से दिखाया जाता है, लाइन और बार। MACD की कीमत काफी बढ़ जाती है तो स्टॉक ओवरबॉट होता है और MACD की कीमत काफी कम होने पर स्टॉक ओवरसोल्ड होता है। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की मैक्सिमम कीमतें स्टॉक के प्राइस के ऊपर निर्भर रहती है। अगर स्टॉक ज्यादा प्राइस का होगा तो MACD ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस होती है। अलग अलग स्टॉक की मैक्सिमम और मिनिमम कीमतें MACD की भूतकाल की कीमतें देखकर हमें पता चल सकता है। MACD के बाय और सेल सिग्नल दो प्रकार से देखते हैं। MACD शून्य से काफी नीचे जाने के बाद MACD लाइन जब सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने लगती है तब स्टॉक को बाय किया जाता है। तभी MACD बार शून्य लाइन के ऊपर की तरफ बनना शुरू होता है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ती है वैसे MACD भी बढ़ती है। जब MACD की लाइन शून्य लाइन को क्रॉस करके और भी ऊपर जाने लगती है तब स्टॉक प्राइस और भी ऊपर जाती है, यानी कि अप ट्रेंड स्ट्रांग हो जाता है। कुछ इन्वेस्टर्स इस सिग्नल को लेकर भी बाय करते हैं। जब तक प्राइस ऊपर जाती रहती है तब तक MACD के बार ज्यादा हाइट के बनते हैं। अगर बार की हाइट कम होने लगे तो यहाँ अप ट्रेंड के समाप्ति की पूर्व सूचना मिलती है। इसके बाद ट्रेंड बदल होते वक्त MACD की लाइन काफी ऊपर जाके सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आने लगती है तब स्टॉक की कीमत कम होने लगती है। यहाँ स्टॉक के सेल करने का सिग्नल हमें मिलता है। उसके बाद MACD की लाइन शून्य के लाइन को क्रॉस करके भी नीचे आने लगती है तब स्टॉक की कीमत और कम होती है, यानी डाउन ट्रेंड और स्ट्रांग होता है। जब MACD नीचे जाता है तब जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस कम होती है वैसे MACD के बार की हाइट बढ़ती है। जब बार की हाइट कम होने लगे तो ये डाउन ट्रेंड के समाप्ति का सिग्नल पूर्व सूचना हमें मिलती है। अब तक हमने RSI, स्टोकेस्टिक और MACD की अलग अलग जानकारी ली। जब स्टॉक बाय और सेल करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं तब टेक्निकल एनालिसिस के सभी टेक्निक्स को एक साथ देखकर निर्णय लिया जाता है। इस चार्ट में ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, RSI, स्टोकेस्टिक और MACD ये इंडिकेटर्स का उपयोग करके बाय सिग्नल या सेल सिग्नल कैसे देखा जाता है ये दिखाई दिया है। सभी टेक्निकल सिग्नल को देखकर उसका सही मतलब समझकर
बाय और सेल के निर्णय लिए जाते हैं। और भी टेक्निक्स है, उसकी भी जानकारी हम लेंगे, उन्हें भी साथ में देखना जरूरी है। जितने ज़्यादा टेक्निक्स एक जैसा सिग्नल देते हैं, उतना ही वो सिग्नल स्ट्रांग रहता है और उसका अपेक्षित परिणाम मिल जाता है। दोस्तों, ऑसिलेटर के बारे में जानकारी इस वीडियो में हमने ली। अगले वीडियो में हम ऑसिलेटर में होने वाले पैटर्न्स, प्राइस और ऑसिलेटर का डाइवर्जेंस और बोलिंगर बैंड की जानकारी लेंगे। तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हर टेक्निक का सही और पूरा मतलब समझ में आना चाहिए। और सब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।